ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पर जाने के लिए डेप्रीशिएशन को ग्रॉस वैल्यू में से माइनस किया जाता है और नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू पर आने के लिए डेप्रीशिएशन को ऐड किया जाता है। फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड किया जाता है और एमपी से एफसी के कॉन्सेप्ट पर आने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दिया जाता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को फाइंड करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज की वैल्यू को माइनस किया जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डी फॉर डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पर आना हो तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड किया जाता है और अगर नेशनल इनकम को डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट पे वापस लाना हो तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस किया जाता है। इन कॉन्सेप्ट का यूज नेशनल इनकम के डिफरेंट रिलेटेड एग्रीगेट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए होता है। नेशनल इनकम से रिलेटेड जो डिफरेंट एग्रीगेट्स हैं वो 8 होते हैं। फर्स्ट होता है इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेक्स्ट होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। देन नेट डोमेस्टिक प्राइस एट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, net domestic product at factor cost, which is also called as domestic income, gross national product at market price, gross national product at factor cost, net national product at MP, and net national product at FC, which is also called as national income. तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो दो एग्रीगेट्स होते हैं वो एक एनडीपी एट एमपी होता है, आई एम सॉरी, एनडीपी एट एफसी, which is also called as domestic income, and NNP at FC, which is called as national income. So most of the questions में domestic income और national income को कैलकुलेट करने के लिए कहा गया होता है। ये कॉन्सेप्ट इन ऑल 8 है पर ये वन बाय वन ही कवर किए जाते हैं और वन बाय वन ही समझ में आते हैं। इन 8 कॉन्सेप्ट को करने के बाद नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल करना बहुत आसान हो जाता है। अब ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहली टर्म आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जब इस जीडीपी एमपी की डेफिनेशन को डिफाइन किया जाता है तो इस डेफिनेशन के अंदर अलग अलग कॉन्सेप्ट को ऐड करके डेफिनेशन कंस्ट्रक्ट की जाती है। इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं, देखें आप। इट रेफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए ये जो टर्म है आपकी ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये 8 के 8 कॉन्सेप्ट के अंदर कॉमन लैंग्वेज होती है।
क्योंकि हमने पढ़ा था पीछे कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस किया जाता है तो वैल्यू एडेड आता है, और वैल्यू एडेड एग्जैक्टली जो वैल्यू एडेड है, दैट वैल्यू एडेड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। वो एक्यूरेटली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू के इक्वल होता है। तो कभी भी नेशनल इनकम के किसी भी एग्रीगेट को डिफाइन करना हो तो उसके अंदर ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हर डेफिनेशन में लगेगा। जैसे जीडीपी एमपी की डेफिनेशन है, अब जीडीपी एफसी की डेफिनेशन देखें तो लिखा है ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। आगे क्या है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हर जगह पर है। एनडीपी एमपी की बात करें तो ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है। एनडीपीएफसी की बात करें तो ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है। जीएनपी की बात करें तो ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है। जीएनपीएफसी की बात करें तो ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है। एनएनपी एमपी की बात करें तो ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है। नेशनल इनकम की बात करें तो भी ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है। मींस इन 8 की 8 डेफिनेशन के अंदर जो कॉमन लैंग्वेज है वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, क्योंकि सिर्फ जो प्रोडक्ट एंड यूजर के पास पहुंचते हैं उनको फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कहा जाता है। हमारी जो इमेजिनरी प्रोडक्शन बाउंड्री है, जब गुड्स इमेजिनरी प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर आते हैं और वो एंड यूजर को दिए या बेचे जाते हैं, तो केवल वो गुड्स एंड सर्विसेज जो एंड यूजर को सेल किए जाते हैं, उन गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कहते हैं। अब ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के बाद डेफिनेशन के जो अदर पार्ट्स हैं उसको पढ़ते हैं। हमारी टर्म में यूज हुआ था वर्ड आगे ग्रॉस डोमेस्टिक। ये जो प्रोडक्ट है वर्ड, ये प्रोडक्ट तो यूज हुआ है ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। जो वर्ड पहला है ग्रॉस, तो यहां लिखा है ग्रॉस वर्ड। ग्रॉस का मतलब होता है कि जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनमें दो तरह के गुड्स होते हैं, एक कंज्यूमर गुड्स और दूसरे कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स के अंदर नई मशीनें, नई बिल्डिंग, नए डैम्स, नए व्हीकल्स, न्यू ट्रेन्स, न्यू शिप्स, ये सारे कैपिटल गुड्स के अंदर आते हैं। और कैपिटल गुड्स को सिंपल टर्म में हमने फिक्स्ड एसेट्स पढ़ा है, और फिक्स्ड एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। और जब मैंने ये टॉपिक शुरू करा तो मैंने ग्रॉस वैल्यू आपको बताई थी। तो ग्रॉस वैल्यू का मतलब होता है बिफोर चार्जिंग और बिफोर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। तो वो कह रहा है ये जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हमने यहाँ लिए हैं, इन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू में से अभी डेप्रिसिएशन को लेस नहीं किया गया है, तो ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज अपनी क्रॉस वैल्यू पर है, यानी बिफोर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन है। नेक्स्ट इसके अंदर पार्ट है डोमेस्टिक। अब हमने
प्रीवियस चैप्टर में डोमेस्टिक टेरिटरी की मीनिंग पढ़ी थी, तो वो ये कह रहा है कि जीडीपी एमपी के अंदर उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की ग्रॉस वैल्यू को इंक्लूड किया जाएगा जो एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस किए गए हैं। यानी ये जो गुड्स एंड सर्विसेज फाइनल बताई गई हैं, ये डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस होती हैं, या जब वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुई हैं तो उसको हम डोमेस्टिक कहते हैं। तो डोमेस्टिक वर्ड बताता है प्रोडक्शन मस्ट बी डन विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ग्रॉस बताता है बिफोर डेप्रिसिएशन। प्रोडक्ट बताता है प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को। और आगे वर्ड क्या लिखा था? एमपी, जीडीपी एट एमपी। और एमपी का मतलब क्या होता है? मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज की इस डेफिनेशन में मार्केट वैल्यू को कंसीडर किया गया है। जो कि एक ईयर के अंदर प्रोड्यूस हुए थे। तो डेफिनेशन के क्या फीचर्स हैं? जब हम सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की ग्रॉस वैल्यू को यानी डेप्रिसिएशन डिडक्ट किए बिना, जब हम सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की ग्रॉस वैल्यू को, ग्रॉस मार्केट वैल्यू को, क्योंकि प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा तो मार्केट प्राइस लगेगी, तो जब गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यूएशन मार्केट प्राइस पर की गई हो, आप ऐसा भी कह सकते हैं, तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की ग्रॉस मार्केट वैल्यू और ऐसे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो एक वर्ष के अंदर एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुए हों, तो ऐसे गुड्स की मार्केट वैल्यू को जीडीपी एट एमपी कहते हैं। इस डेफिनेशन में ग्रॉस वर्ड सिग्निफाई करता है कि डेप्रिसिएशन अभी माइनस नहीं किया गया है, यानी डेप्रिसिएशन इस वैल्यू के अंदर इंक्लूडेड है। डोमेस्टिक वर्ड बताता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितनी भी यूनिट्स है, प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, उनके द्वारा प्रोड्यूस की गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड किया जाएगा। मार्केट प्राइस का मतलब है कि जब प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में बिकता है, तो मैंने कल आते ही आपको भी बताया कि फैक्टर कॉस्ट के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते, पर मार्केट प्राइस के अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होते हैं। तो मार्केट प्राइस बताता है कि इन गुड्स की वैल्यू के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू और सब्सिडीज एक्सक्लूडेड है, या आप कैसे कह सकते हो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू इसके अंदर अभी इंक्लूडेड है, माइनस नहीं की गई है। और प्रोडक्ट बताता है ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टू बी इंक्लूडेड। तो एक बार फाइनल रिकैप करते हैं। जब एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस किए गए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को उनकी ग्रॉस मार्केट वैल्यू पर मेजर किया जाए, तो उसको हम जीडीपी एट एमपी कहेंगे। मींस अभी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, माइनस नहीं हुआ है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड है, माइनस नहीं हुए हैं। तो ऐसे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुए हैं, उनकी ग्रॉस मार्केट वैल्यू को जीडीपी एट एमपी कहेंगे। ये कितना समझ आया, आप इसको बता दीजिए। सर आ गया समझ। जोएश सर आ गया। तो अगर मैं कहूं कि
जीडीपी एट एमपी की वैल्यू के अंदर अभी डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी इसमें इंक्लूडेड है, तो क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट होगी, यस और नो? यस सर। यस सर। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि जीडीपी एट एमपी 1000 करोड़ रुपीस है, डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 100 करोड़ है और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 50 करोड़ है। अब आप मुझे बताओ कि ये जो 1000 करोड़ का जीडीपी एट एमपी है, इसके अंदर क्या ये डेप्रिसिएशन के 100 करोड़ की वैल्यू और 50 नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड है? सर इंक्लूडेड। इंक्लूडेड है। सबको समझ आ रही बात? यस सर। ठीक है। अब पहली टर्म आपने पढ़ी जीडीपी एट एमपी, जब हम नेक्स्ट टर्म लेंगे जीडीपी एट एफसी, तो जीडीपी यहां पर भी कॉमन है और जीडीपी ऊपर भी कॉमन है, पर यहां ऊपर जीडीपी मार्केट प्राइस पर है, यहां जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पर है। अब इस जी की वजह से क्या लगेगा डेफिनेशन में? ग्रॉस। डोमेस्टिक की वजह से क्या लगेगा? विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। पी की वजह से क्या लगेगा? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन एफसी का मतलब क्या होता है, तो ये आपको ऊपर पढ़ना है, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था। ये देखिए, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या फर्क होता है? जब गुड्स मार्केट में बेचे जाते हैं तो वो मार्केट वैल्यू और मार्केट प्राइस पर बेचे जाते हैं, और गवर्नमेंट उसमें कहती है कि मिस्टर प्रोड्यूसर, आप जो भी गुड्स मार्केट में बेचोगे उसके अंदर हमारे लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू को इंक्लूड कर लेना। तो जब प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है तो वो विद टैक्सेस बिकता है। ये लाइन समझ आती है आपको? बेटा जल्दी Yes, जल्दी sir. बोलना पड़ेगा। यस सर। लेकिन जब फैक्टर कॉस्ट पे गुड्स को मेजर किया जाता है तो उसके अंदर नो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं होते। यानी जब भी हम किसी एग्रीगेट को फैक्टर कॉस्ट पे मेजर करेंगे तो उसमें टैक्सेस इंक्लूड नहीं है, लेकिन जब किसी भी एग्रीगेट को मार्केट प्राइस पे मेजर करेंगे तो उसमें टैक्सेस इंक्लूड है। ये लाइन समझ आती है? Yes, sir. तो अगर मैं एमपी मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट पे लाना चाहूं तो आप बताइए उसमें मैं नेट टैक्सेस ऐड करूंगा या माइनस करूंगा? सर फिर से बोलना। मार्केट प्राइस के अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड है और मुझे फैक्टर कॉस्ट चाहिए, तो मैं एमपी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करूं, एफसी पर आने के लिए ऐड करूं? माइनस करना। माइनस सर। माइनस करेंगे। और अगर फैक्टर कॉस्ट को मार्केट पे लाना हो तो प्लस। प्लस करना है। ठीक है। अब ये भूलना मत आपने जो कहा है। अब देखें यहां डेफिनेशन क्या है, जीडीपी एट एफसी। ठीक है। अब ये बताइए एफसी वर्ड क्या इंडिकेट करता है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होने चाहिए, एक्सक्लूड होने चाहिए? एक्सक्लूड होना चाहिए। एक्सक्लूड एक्सक्लूड होने चाहिए। तो अगर मैं जीडीपी एमपी की वैल्यू में से किसको माइनस कर दूं? केवल
Net indirect taxes. तो वो जीडीपी एट एफसी आ जाएगा। यानी जीडीपी और जीडीपी ये तीनों तो कॉमन है ना यार। Yes, sir. Yes, sir. फर्क है एफसी और एमपी का। एमपी में क्या इंक्लूडेड टैक्सेस, एफसी में टैक्सेस नहीं होंगे। तो एमपी वाली वैल्यू में से मैं क्या माइनस करूंगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो मुझे एफसी की वैल्यू मिल जाएगी। समझ आती है बात आपको ये? Yes, sir. Yes, sir. जब हम नेट इनडायरेक्ट, सुनना बहुत जरूरी लाइन, जब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जीडीपी एट एमपी की वैल्यू में से माइनस कर देंगे, तो जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने के बाद वैल्यू बचेगी उसको तो जीडीपी एफसी कहते ही हैं। पर जब हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करते हैं तो उसको हम लोग मनी वैल्यू कहते हैं। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मनी वैल्यू और मार्केट वैल्यू में देखिए क्या डिफरेंस है आपका। मार्केट वैल्यू में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं और मनी वैल्यू में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं होता। नहीं होते हैं। नहीं, तो अगर आप अपनी डेफिनेशन जब भी किसी भी एग्रीगेट की डेफिनेशन में एफसी जुड़ा हुआ हो तो आपने एफसी वाले कॉन्सेप्ट्स में मनी वैल्यू वर्ड यूज करना है और एमपी वाली डेफिनेशन में मार्केट वैल्यू वर्ड यूज करना है। तो जब मनी वैल्यू यूज होती है तो इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू एक्सक्लूडेड मानी जाती है और मार्केट वैल्यू में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू इंक्लूडेड मानी जाती है। दोबारा बोलूं? no, sir. No, sir. आप देखिए ग्रॉस का मतलब क्या है, बताएगा कोई स्टूडेंट मुझे? कि अगर जीडीपी एट एफसी मेजर कर रहे हैं, जो जीडीपी एफसी का एग्रीगेट है, इसके अंदर क्या डेप्रिसिएशन की वैल्यू इंक्लूडेड है? Yes, sir. क्योंकि आगे ग्रॉस लग रहा है। प्रोडक्शन मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, डी है। डी का मतलब क्या है यहाँ पर? ये जो गुड्स Domain. हैं ये डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं। पी मतलब प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, बट इनकी वैल्यू एफसी पे लेनी है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस एक्सक्लूड कर दिए गए तो एफसी बन गया वो। और जब नेट एंड टैक्सेस एक्सक्लूड कर दिए जाएं तो उसको मनी वैल्यू कह देते हैं। क्लियर है ये? Yes, sir. Clear. अब मान Yes, sir. लीजिए, अब मान लीजिए कि आपने अपनी डेफिनेशन में बाय मिस्टेक मनी वैल्यू की जगह, ये जो मनी वैल्यू वर्ड है, इस मनी वैल्यू की जगह आपने अपनी डेफिनेशन में लिख दिया मार्केट वैल्यू। सपोज ऐसा करते हैं, इट रेफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू। जैसे आप ग्रॉस मार्केट वैल्यू करोगे तो डेफिनेशन जीडीपी एफसी की जगह किसकी बन जाएगी? GDP MP की. जीडीपी एमपी की बन जाएगी। और जैसे आप मार्केट वैल्यू की जगह क्या वर्ड लगाओगे? मनी वैल्यू, तो ये डेफिनेशन एफसी की बन जाएगी। क्लियर है ये? Yes, sir. Clear. इसका मतलब ये भी तो हुआ, इसका मतलब ये भी तो हुआ कि अगर कोई स्टूडेंट जल्दबाजी में इट रेफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू लिख दे मनी वैल्यू की जगह, मार्केट वैल्यू आपने बाय मिस्टेक मार्केट वैल्यू लिख दिया यहाँ पर, लेकिन आपने अपनी डेफिनेशन के एंड में लिख दिया वर्ड लेस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये आप डेफिनेशन के एंड में पूंछ में ऐड कर दो। अगर आप यहाँ पर मनी वैल्यू की जगह क्या लिख देते हो गलती से? मार्केट वैल्यू, लेकिन एंड में लेस एनआईटी लिख देते हो, तो क्या ये जीडीपी एफसी की डेफिनेशन वैलिड मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? ये बताइए। सर नहीं मान जाएगी. क्यों नहीं मानी जाएगी? सर क्योंकि मार्केट वैल्यू GDP MP का है और फिर अगर लेस देन 90 लेकिन गीतेश आपने एंड में लिख भी तो दिया लेस एनआईटी। पर सर वो गलत नहीं हो जाएगी कि शुरू में नहीं। जो आप लिखा है लास्ट. हाँ देखो वो डेफिनेशन गलत लिखने के तरीके में गलत है,
लेकिन अगर आप कई बुक्स में देखोगे तो उन्होंने डेफिनेशन दी हुई है, इट रेफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी लेस एनआईटी, ऐसे भी लिख देते कई ऑथर्स अपनी बुक में, तो भी वो डेफिनेशन ओके मानी जाती है। तो अगर आप कभी भी मार्केट वैल्यू वर्ड यूज कर लो लेकिन एंड में लेस एनआईटी कर दो तो इट विल हैव द सेम इफेक्ट ऑफ राइटिंग द मनी वैल्यू। याद रहेगी ये बात, क्योंकि आप कोई और बुक में पढ़ो, आप बोलोगे सर आपने कहा था इट रेफर्स टू मनी वैल्यू, और उस बुक में लिखा हुआ था इट रेफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू, और एंड में उन्होंने डेप्रिसिएशन लेस एनआईटी लिखा हुआ था, तो सर क्या वो गलत डेफिनेशन है? तभी तो मैं बोलूंगा नहीं, वो डेफिनेशन सही है। तो इसका मतलब अगर आप ये जीडीपी एमपी वाली डेफिनेशन लिख दो, ये जो ऊपर डेफिनेशन जीडीपी एमपी वाली, यही डेफिनेशन चलने दो, इट रेफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, लेकिन एंड में क्या लिख दो उसके आप, लेस डेप्रिसिएशन, तो ये डेफिनेशन ऑटोमेटिकली जीडीपी एट एफसी की बन जाएगी और इसको कोई काट नहीं सकता, चाहे आपने मनी वैल्यू यूज करने की जगह मार्केट वैल्यू यूज कर, लेकिन एंड में क्या लिख देना है, सॉरी डेप्रिसिएशन नहीं, लेस एनआईटी, तो भी डेफिनेशन सही होगी। दोबारा बोलूं? नो सर, क्लियर है। GDP at MP, GDP at FC, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये पेज में हर कॉन्सेप्ट के बाद दो कॉन्सेप्ट होने के बाद निकालूंगा, G फॉर GG DD PP, लेकिन चेंजेस कॉन्सेप्ट में दोनों में कंट्रास्ट करें तो एमपी से एफसी निकालना है, तो इसमें से क्या माइनस कर दो, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, या प्लस कर दो आईटीटी और माइनस कर दो सब्सिडीज, या तो ऐसे लिख दीजिए या डायरेक्टली या फिर एनआईटी लिख दीजिए, यानी आईटीटी में से पहले आप सब्सिडीज माइनस कर दो तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएंगे, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दीजिए एमपी के कॉन्सेप्ट में से, तो वो जीडीपी एट एफसी बन जाएगा। दोबारा बोलो या समझ आ गई है? सर इनडायरेक्ट टैक्स आईडीटी। हाँ, ओके सर। दोबारा समझो या समझ आ गई बात? नो सर, आ गया सर। आ गया सर। और अगर आपको कभी क्वेश्चन में जीडीपी एट एफसी दिया हो और आपको जीडीपी एट एमपी पे आना हो, तो अगर आप एफसी से एमपी के कॉन्सेप्ट पे आना चाहेंगे तो आपको यहाँ पर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को वापस ऐड कर देना है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब जीडीपी एमपी और जीडीपी एफसी की डेफिनेशन लिखते हैं ना, तो जीडीपी एफसी की डेफिनेशन भी वही लिख देते हैं जो जीडीपी एट एमपी की होती है, लेकिन जीडीपी एमपी की डेफिनेशन के एंड में हम लोग क्या वर्ड यूज कर देंगे, लेस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जीडीपी एमपी की डेफिनेशन के एंड में अगर आप लेस एनआईटी लगा दोगे तो वो डेफिनेशन जीडीपी एट एफसी की एक्सेप्टेबल मान ली जाएगी। दोबारा बोलूं? नो सर। नो सर। सो फार हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, एक जीडीपी एट एमपी और एक जीडीपी एट एफसी। आप कॉन्सेप्ट नंबर 3 पर जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 है बुक में, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NDP at FC।
आप जीडीपी एट एफसी और मतलब एमपी, अब तो एफसी वाला कॉन्सेप्ट आ गया, तो एफसी आने की वजह से मुझे डेफिनेशन में क्या वर्ड यूज करना पड़ेगा? less than 18. नेट मत बोलो, केवल मनी वैल्यू। एफसी मींस मनी वैल्यू। दोबारा बोलो। Yes, नहीं सर क्लियर है। पी मतलब प्रोडक्शन ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। डी मतलब विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। अब ये नेटवर्ड क्या बताता है? आज मैंने आखिरी साल आपको बताया था, ग्रॉस, जी फॉर ग्रॉस, एन फॉर नेट। ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू में क्या अंतर होता है? ग्रॉस मतलब इंक्लूडिंग डेप्रीशिएशन, नेट मतलब एक्सक्लूडिंग डेप्रीशिएशन। समझ आती है बात ये? Yes सर। तो अगर मैं एनडीपी एट एफसी को फाइंड करना चाहता हूं, तो एनडीपी एट एफसी में जो नेट, पहला वर्ड क्या है एनडीपी एफसी में? नेट। नेट का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग डेप्रीशिएशन। तो अगर मैं इन मार्केट वैल्यू ऑफ, सॉरी, इन मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में से अगर मैं डेप्रीशिएशन की वैल्यू को माइनस कर दूं, तो ये ग्रॉस वैल्यू की जगह क्या बन जाएगी? नेट मनी वैल्यू। और ऊपर की दोनों डेफिनेशन में देखिए क्या लिखा आ रहा था? ग्रॉस मनी वैल्यू। तो नेट मनी वैल्यू तब लगाते हैं जब आपका नेट का कॉन्सेप्ट हो। दोबारा बोलूं? नो सर क्लियर है। सबको क्लियर है ये? आगे सर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एनडीपी एट एफसी अगर मैं जीडीपी एट एफसी और एनडीपी एट एफसी को कॉन्ट्रास्ट करूं, कंपेयर करूं, तो फैक्टर कॉस्ट यहां भी है, फैक्टर कॉस्ट यहां भी है, सेम हो गया। यानी डेफिनेशन के अंदर क्या यूज करना पड़ेगा? वर्ड मनी वैल्यू। डोमेस्टिक वर्ड बताता है प्रोडक्शन या प्रोड्यूस्ड। प्रोडक्ट वर्ड बताता है ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ये डी वर्ड की डेफिनेशन होती है। ये मनी वैल्यू की डेफिनेशन है क्योंकि एफसी लग रहा है। विद इन द ईयर तो लिखना ही होता है। अब ये ग्रॉस वर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? मैं इसके आगे ग्रॉस मनी वैल्यू लगा दूं तो वो जीडीपी बनेगा, ग्रॉस वैल्यू बनेगा। लेकिन अगर मैं इस ग्रॉस वर्ड को काट करके इसके आगे नेट वैल्यू, नेट मनी वैल्यू लगा दूं तो वो एनडीपी एफसी बन जाएगा। यानी ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पे जाने के लिए हमें डेप्रीशिएशन को क्या करना होता है? माइनस। तो जब भी नेट वर्ड लिखा आएगा तो डेप्रीशिएशन माइनस हो गया है, और ग्रॉस लिखा आएगा तो डेप्रीशिएशन माइनस नहीं हुआ। तो अगर मैं क्या करूं, अगर स्टूडेंट यहां पर लिख देता है ग्रॉस मतलब डेफिनेशन आप एनडीपी एट एफसी की दे रहे हो और आपने स्टार्टिंग ग्रॉस मनी वैल्यू से कर दी, लेकिन आपने एंड में लिख दिया लेस डेप्रीशिएशन, तो भी टीचर इस डेफिनेशन को वैलिड मान लेगा क्योंकि आपने उसकी पूंछ में लेस डेप्रीशिएशन लगा दिया। बेशक स्टार्टिंग में आपने क्या वर्ड लगाया था? ग्रॉस। यानी या तो एंड में लेस डेप्रीशिएशन लगा दो, ग्रॉस लिखा है, या फिर ग्रॉस लिखो ही मत और पहली वर्ड क्या लगा दो? नेट मनी वैल्यू। तो फिर ये लेस डेप्रीशिएशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोबारा बोलूं क्या?
नो सर, क्लियर है। नो सर। पक्का? यस सर। जीडीपी एट एमपी हो गया, जीडीपी एट एफसी हो गया, और एनडीपी एट एफसी हो गया। अब जैसे ये जीडीपी एट एमपी है और ये जीडीपी एट एफसी है, ऐसे ही एनडीपी एट एफसी का कॉम्बो क्या बनेगा? एनडीपी एट एमपी। ये फोर्थ कॉन्सेप्ट है आपका। दोबारा बोलूं? नो सर। ये मैं पढ़ाने जा रहा हूं। अब आप मुझे एक एक करके बताइए, ये नेट वर्ड के आगे क्या लिखूं? डेफिनेशन में अगर क्या वर्ड नेट आ रहा है तो डेफिनेशन में क्या लिखना पड़ेगा वर्ड? एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। नहीं, या तो एंड में लिखो एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, या डायरेक्ट वैल्यू वर्ड क्या लगा दो? नेट। नेट। नेट लगा दो। एमपी क्या बताता है? मार्केट वैल्यू या मनी वैल्यू? सर मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू। नेट मार्केट वैल्यू। प्रोडक्ट वर्ड क्या बताता है? ऑफ ऑल डोमेस्टिक। फाइनल गुड्स एंड ऑल फाइनल। सर्विसेज। डी क्या बताता है? विद इन द डोमेस्टिक। डोमेस्टिक। डोमेस्टिक टेरिटरी। तो ये डेफिनेशन बन गई एनडीपी एट एमपी की। दोबारा बोलूं? नो सर। नो सर, क्लियर। क्लियर है पक्का? यस सर। ठीक है, एक बार ये बताना, अगर मैं इस मार्केट वैल्यू को अगर लिख दूं मनी वैल्यू, नेट मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, अब डेफिनेशन किसकी बनेगी? है सर एनडीपी अच्छी। एनडीपी एट एफसी की। वेरी गुड। क्योंकि यहां लग रहा है फैक्टर कॉस्ट, जब भी फैक्टर कॉस्ट होता है तो उसके लिए क्या लिखना होता है? मनी वैल्यू। और जब भी एमपी लिखते हैं तो उसके लिए क्या लिखना होता है? मार्केट वैल्यू। ये समझ आ गया? चार कॉन्सेप्ट आपको? यस सर। यस सर। तो आपके कॉन्सेप्ट हो गया था चौथा पिछले पेज पर, जीएनपी एट एमपी। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। अब आप मुझे बड़े सोच समझ के बताना, जीएनपी एट एमपी क्या बताता है आपको? आप खुद दिमाग सर लगा एमपी। के बताना। सर एमपी बताते हैं मार्केट वैल्यू। एमपी बताएगा मार्केट वैल्यू। ग्रॉस वर्ड बताएगा इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, ग्रॉस लगाना पड़ेगा। मार्केट वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज।
आंसर और जो एमपी से आ जाएगा, एमपी के लिए तो लगा दी ना मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब आप इस कॉन्सेप्ट में नया वर्ड ढूंढो, क्या नया वर्ड आया आपके पास? हाँ, अब जहां पर आपका वर्ड क्या लग रहा था, डोमेस्टिक, उस डोमेस्टिक की जगह क्या लग गया? एन, एन स्टैंड्स फॉर नेशनल। नेशनल। ऊपर के चारे कॉन्सेप्ट में डोमेस्टिक था, यहां वर्ड आ गया नेशनल। अब नेशनल का मतलब होता है जब आप अपनी कंट्री इंडिया से बाहर आ जाओ और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, यानी इंडिया को छोड़कर जितने भी कंट्रीज हैं, उस रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से आने वाली इनकम को इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम में जोड़ दो, जिसको हम प्लस कहेंगे NFIA। अगर फॉरेन इनकम को जोड़ दिया जाए डोमेस्टिक इनकम में, तो दैट कॉन्सेप्ट बिकम्स द नेशनल। तो नेशनल का मतलब होता है जब आप अपनी कंट्री की इनकम निकालने के लिए उसमें डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर फॉरेन इनकम को भी जोड़ दे, तो डोमेस्टिक इनकम में जब फॉरेन इनकम भी जुड़ जाएगी तो डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट चेंज होकर नेशनल हो जाएगा। दोबारा बोलूं? नो सर। और जब डी लगा रहे थे तो हम लिख रहे थे विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, याद है आपको? यस सर। अब डोमेस्टिक की जगह क्या लग गया? नेशनल। तो डोमेस्टिक, जो डोमेस्टिक टेरिटरी वर्ड है, इसको आप डेफिनेशन से हटा देना जब भी आप अपनी डेफिनेशन में नेशनल वर्ड डालोगे। तो दोबारा बोलो? नो सर। तो आप देखो, प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी था ना, अब क्या हो गया? कंट्री। प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ओनली, नॉर्मल रेजिडेंट ओनली। सर नॉर्मल रेजिडेंट से क्या मतलब है? नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब है कि इसके अंदर हम नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा प्रोड्यूस किए गए गुड्स को इंक्लूड करेंगे केवल। अब नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं, उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, जो किसी भी कंट्री में रहते हुए 1 साल से ज्यादा गुजार दें तो उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाते हैं। तो जब भी नेशनल इनकम निकालेंगे तो केवल वो एक कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा अर्न की गई इनकम को इंक्लूड करेगा। दोबारा बोलो ये लाइन? नो सर, क्लियर। तो नेशनल का मतलब होता है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, और डोमेस्टिक टेरिटरी वर्ड हट जाता है डेफिनेशन से। दोबारा बोलूं? सर क्लियर है। अब ये जो वर्ड है ग्रॉस, ये क्यों आया? क्योंकि डेफिनेशन में एडिंग ग्रॉस है, तो यानी इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है या नहीं है ग्रॉस का मतलब? सर है इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। मार्केट प्राइस मतलब मार्केट वैल्यू, इंक्लूडिंग है। और प्रोडक्ट मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। नॉर्मल रेजिडेंट मतलब जिन्होंने 1 साल से ज्यादा हाँ, रह रहे मतलब हैं। नेशनल कॉन्सेप्ट। जब भी नेशनल कॉन्सेप्ट आएगा तो डोमेस्टिक टेरिटरी वर्ड हट जाएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी के नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री आ जाएगा। ओके सर। अब ये कॉन्सेप्ट की मैं भी आपको दोबारा बताऊंगा, अभी 2 मिनट पहले से मीनिंग समझ लीजिए, फिर मैं आपको टेबल से समझाऊंगा। ये GNP एट FC, अब अपने आप दिमाग लगा के बोलना, ये बीच में नेशनल कॉन्सेप्ट लग रहा है, इस डेफिनेशन एन लग रहा है ना, ये नेशनल है, तो एंड में क्या लिखना पड़ेगा? नॉर्मल रेजिडेंट्स नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री।
FC लग रहा है तो मनी वैल्यू लग जाएगा, G आ रहा है तो ग्रॉस लग जाएगा, P आ रहा है तो प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आ जाएगा। अभी समझ आई बात है, अभी भी नहीं आई समझ? सर आगे समझ। सब बच्चे बताएं बेटा। सर आ गया। अब इसको आप लोग एक्सप्लेन करना। NNP एट FC, इस पहले N का मतलब क्या है? आगे ग्रॉस Net. लगेगा नेट लगेगा? सर नेट डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होगा एक्सक्लूडेड होगा? सर एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड होगा। इस अगले N से क्या लगाएंगे? सर नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल नॉर्मल रेजिडेंट। रेजिडेंट्स। और क्या काट देंगे अपनी डेफिनेशन से? डोमेस्टिक डोमेस्टिक टेरिटरी टेरिटरी। हटा देंगे। P का मतलब प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है। MP का मतलब क्या है? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू। क्लियर है ये अब? यस सर। यस सर। अब NNP एट FC का मतलब क्या है? इसको हम देश की नेशनल इनकम कहते हैं। जब भी आपका न्यूमेरिकल आएगा कि नेशनल इनकम निकालो, तो नेशनल इनकम निकालने का मतलब होता है NNP एट FC निकालो। पहला N क्या बता रहा है? आगे नेट लगाना पड़ेगा, यानी नेशनल इनकम में नेट वैल्यू लगती है। दूसरा N क्या बताता है? नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। P बताता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। FC बताता है मनी वैल्यू। तो जब हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि एक कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स ने प्रोड्यूस करे हैं, उनको उनकी नेट मनी वैल्यू पे मेजर करते हैं, तो उसको नेशनल इनकम कहते हैं। अभी कितना समझ आया? सर आगे ठीक है। अब मेरे हिसाब से प्लीज मेरी बात को सुनना ध्यान से आप लोग इस पेज पर। पहला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, जो मैं बताऊंगा उसको सुनना, बस जो मैं बोलूंगा उसको सुनना। GDP एट एन, मेरी बात को सुनना, जो जो मैं आपको बताऊंगा। GDP MP को प्लीज मेरे हिसाब से सुनना। GDP MP में अगर हम G को चेंज करेंगे तो G N पे जा सकता है या N G पे जा सकता है केवल। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बन जाएगा NDP एट MP। ऑर्डर में याद करेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। दोबारा बोलूं? नो सर। आप इस डोमेस्टिक को नेशनल पे ले आओ तो डोमेस्टिक नेशनल पे जा सकता है, नेशनल डोमेस्टिक पे आ सकता है। तो ये बन गया NNP एट MP। कॉन्सेप्ट नंबर 3। और कहां से चालू करा था पहला पॉइंट? जी से। इस N को दोबारा G पे ले आओ तो ये बन जाएगा GNP एट MP। तो ये मार्केट प्राइस के 4 कॉन्सेप्ट हैं, देखो आप। GDP, NDP, NNP और GNP। एक बारी किसको चेंज करा? सर G पहले को N जी पे को लाया, एन पे चेंज किया था, फिर D को N पे चेंज करा, फिर एन को जी में चेंज किया। तो 4 कॉन्सेप्ट हो गए। दोबारा बोलूं? नो सर। अब इसके सामने लिखे GDP एट FC। इस ग्रॉस को चेंज करो किस पर? नेट N पर। पर। तो ये बन जाएगा NDP एट FC। अब इस D को चेंज करो, सर एन एन पे भी। NNP एट FC। अब इस N को दोबारा G पे लाओ जहां से चालू करा था, GNP FC। GNP एट FC। हो गए 8 कॉन्सेप्ट। यस सर। तो 4 कॉन्सेप्ट होते हैं MP वाले, और वही 4 कॉन्सेप्ट होते हैं किस वाले? FC वाले। FC वाले।
दोबारा बोलूं? नो सर। नो सर। चलो, अब एक बारी मेरी बात को समझना। जिन जिन डेफिनेशन में आपने पाया कि एमपी लिखा हुआ आया है, तो इसका मतलब है उनके अंदर इंक्लूडिंग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है। समझ आ गई बात? यस सर। और जिस जिस डेफिनेशन में एग्रीगेट में एफसी लगेगा वो एक्सक्लूडिंग NIT। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे। जब इंक्लूडिंग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं तो उसको हम मार्केट वैल्यू कहते हैं। जब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एक्सक्लूड हो जाते हैं तो हम उसको मनी वैल्यू कहते हैं। ये बात समझ आती है? यस सर। अब मेन तो एमपी और एफसी का डिफरेंस है ना। अब जिन जिन डेफिनेशन में क्या लगा है, जिन जी। जिन डेफिनेशन में जी लगा है, चाहे वो एमपी की हो चाहे एफसी की हो, ये जी वर्ड क्या रिप्रेजेंट करेगा? ग्रॉस। आपने इंक्लूडिंग डेफिनेशन में वर्ड यूज करना है उसमें ग्रॉस। और जिन जिन डेफिनेशन में क्या लगेगा? नेट। नेट। तो आप उस डेफिनेशन में स्टार्टिंग में क्या वर्ड लगा देना? नेट। 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 अगर क्रॉस वर्ड लगेगा इसका मतलब उसके अंदर इंक्लूडिंग क्या है? NIT। डेप्रिसिएशन। और नेट वर्ड लगाएंगे तो इसका मतलब उसके अंदर एक्सक्लूडिंग क्या है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। ये जो मैं आपको बना के दे रहा हूं ये बुक में आपको इस तरह से नहीं मिलेगा। अपने हर एक ने अपने तरीके से इसको दिखाया होता है, पर दिस इज द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस द थिंग। अब जहां जहां पर आपका कलर के तरीके से चल रहा है ना, इससे वो ज्यादा फायदेमंद होगा। अब जहां जहां आपका वर्ड क्या लगा है? डोमेस्टिक। तो जहां जहां डी लगा है उस डेफिनेशन में लगाना है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। और जिन जिन डेफिनेशन में सेंटर में नेशनल लगा है तो सर वो विद इन दी कंट्री, नहीं तो आउटसाइड। नॉर्मल रेजिडेंट। तो उस जगह पर जहां जहां पर एन लगा है वह विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी वर्ड हट जाएगा और क्या आ जाएगा? नॉर्मल रेसिडेंट। बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। यानी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन चाहे नॉन रेजिडेंट ने करा हो या रेजिडेंट ने करा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो डोमेस्टिक टेरिटरी में राइज हो रही है एकदम। लेकिन जब नेशनल कॉन्सेप्ट आएगा तो उसमें केवल नॉर्मल रेजिडेंट वर्ड यूज होगा। अब आप कोई भी डेफिनेशन उठा लीजिए और इस सभी डेफिनेशन में जो पी वर्ड कॉमन है वो पी वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? प्रोडक्शन ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। अब अगर मैं सपोज करता हूं कि मैं अब आपसे एज अ रिहर्स आपको कहूं कि आप मुझे NNP FC की डेफिनेशन बना के दो,
तो एनएनपी एफसी में पहला वर्ड क्या लग रहा है? सर नेट। नेट। तो आपको अपनी डेफिनेशन में क्या वर्ड यूज करना है? नेट। फिर सेकंड वर्ड क्या लग रहा है? सेकंड नंबर पे एन लग रहा है, तो क्या वर्ड यूज Yes, sir. करना है? नॉर्मल रेजिडेंट। पी के लिए क्या यूज करना है? प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड Production of- सर्विसेज। और एफसी के लिए क्या यूज करना है? मनी वैल्यू, मार्केट वैल्यू। Money value. एफसी में FC में money value. मनी वैल्यू। अब डेफिनेशन बोलो क्या बनी? Sir net money value नेट earned by the ऐसे नेट, मैं लिखता हूं यहां पर नेट मनी वैल्यू। नेट वर्ड बन रहा है फर्स्ट वाले एन के लिए, एफसी के लिए लग रहा है मनी वैल्यू। नेट मनी वैल्यू। पी के लिए क्या लग रहा है? ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। और बीच वाले एन के लिए क्या लग रहा है? बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। दोबारा बोलूं? No, sir. तो ये No, sir. बन गया एन फॉर नेट। मनी वैल्यू मतलब एफसी। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मींस प्रोडक्शन। एन मतलब नॉर्मल रेजिडेंट। तो डेफिनेशन बनी एनएनपी एफसी की। समझ आ रही बात? Yes, sir. Yes, sir. इस पेज का यूज करके आपने ये 8 डेफिनेशन लर्न करनी है और ये अपने आप लर्न हो जाएंगी। मुझे आप बताएं सच में कि कितना समझ में आया आपको? Sir पूरा आ गया। आ गया था। सर आ गया।